जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज की कथा अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। कथा को अंत तक जरूर सुने और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी की कथा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार की बात है, मंदिर की विशाल द्वार पर एक थका हुआ मनुष्य खड़ा था। यहाँ किसी की निजी बात नहीं हो रही। यह मनुष्य समाज के हर एक अच्छे मन वाले व्यक्ति को दर्शाता है। चेहरा मायूस, आंखें आंसुओं से भीगी हुई और कदम इतने भारी कि जैसे हर एक कदम पर बोझ रखा हो। वह मनुष्य जिसे लोग गांव में एक भला इंसान कहते थे, आज इतना टूटा हुआ था कि उसके जीवन में अच्छाई का कोई मतलब ही नजर नहीं आ रहा था। वर्षों से वह दूसरों की मदद करता रहा, किसी का दिल न दुखाया, हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चला, लेकिन बदले में उसे मिली सिर्फ तकलीफें। उसने मंदिर का दरवाजा खोला, घंटी बजाई और गर्भगृह में आकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ गया। कुछ देर तक वह शांत बैठा रहा, जैसे शब्द उसके गले में अटक गए हों। फिर अचानक भावनाओं के ज्वार में फट पड़ा, हे प्रभु, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों होता है? क्यों अच्छे लोगों के जीवन में दुख ही दुख लिखे होते हैं? आप तो कहते हैं अच्छा करो तो अच्छा होगा, लेकिन मेरे साथ तो उल्टा हो रहा है। क्या अच्छाई का कोई मूल्य नहीं है? क्या ईमानदारी से जीना मूर्खता है? मंदिर में गहरी शांति छा गई। ऐसा लगा मानो चारों ओर समय थम गया हो। तभी कानों में एक मधुर परंतु गंभीर आवाज गूंजी, प्रिय भक्त। वह चौंक गया, चारों ओर देखा, कोई नहीं था। मूर्ति के सामने एक दिव्य प्रकाश फैल गया और उसी प्रकाश से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनकी मुस्कान में करुणा थी, आंखों में अनंत धैर्य। भक्त भय और विस्मय से भर गया। श्री कृष्ण बोले, तू पूछता है अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, परंतु क्या तूने कभी यह सोचा है कि अच्छा और बुरा किसके लिए है? इंसान के लिए या आत्मा के लिए? भक्त ने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, मैं तो बस इतना जानता हूं कि मैं दूसरों का भला करता हूं, फिर भी मेरे हिस्से में दुख क्यों आता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रिय, जो तू देख रहा है वह केवल एक हिस्सा है। जब सोने को आभूषण बनने से पहले तपाया जाता है तो उसे आग में डाला जाता है। आग उसे जलाती है, परिष्कृत करती है, आकार देती है। क्या वह सोना दर्द नहीं सहता? परंतु जब वह आभूषण बनकर निकलता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। ऐसे ही जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें जीवन कठिन परिस्थितियों में डालता है, ताकि उनका धैर्य, उनका विश्वास और उनका चरित्र और मजबूत हो सके। भक्त का अतीत। श्री कृष्ण ने भक्त की ओर देखा और कहा, आओ आज मैं तुझे तेरा ही जीवन दिखाता हूं, परंतु एक अलग दृष्टि से। भक्त ने देखा कि सामने एक प्रकाश चित्र उभर रहा है जिसमें उसका अतीत दिखने लगा। उसने बचपन से ही सच्चाई का रास्ता चुना था। स्कूल में जब अन्य बच्चे नकल करते वह मना कर देता और परिणाम स्वरूप मजाक का पात्र बनता। बड़ा हुआ तो मेहनत और ईमानदारी से काम किया, दूसरों की मदद करने के लिए अपनी जेब खाली कर दी, परंतु वही लोग मुसीबत के समय उसका साथ छोड़ देते। प्रभु, यही तो मेरी तकलीफ है। मैं सबका भला करता हूं, पर मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होता। भक्त ने कहा। श्री कृष्ण बोले, क्या तूने कभी यह देखा कि जिन लोगों ने तेरा साथ छोड़ा उन्होंने तुझे क्या सिखाया? उन्होंने तुझे यह नहीं सिखाया कि दुनिया बुरी है, बल्कि यह सिखाया कि तुझे खुद मजबूत होना होगा ताकि तू किसी पर निर्भर न रहे। भक्त चुप रहा। उसके भीतर एक हलचल हुई, जैसे वह पहली बार खुद को समझने लगा हो। श्री कृष्ण का गहरा संदेश। प्रिय भक्त, श्री कृष्ण आगे बोले, जीवन में 3 प्रकार के लोग मिलते हैं। एक वे जो केवल अपना स्वार्थ देखते हैं, दूसरे वे जो दूसरों के दुख का कारण बनते हैं, और तीसरे वे जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो भले होते हैं। पहले 2 प्रकार के लोग जल्दी सुखी दिखते हैं क्योंकि वे शॉर्टकट लेते हैं, परंतु उनका सुख क्षणिक होता है, जैसे पानी पर लिखी लकीर। तीसरे प्रकार के लोग, भले लोग, अक्सर कठिनाइयां सहते हैं। क्यों? क्योंकि वे एक बड़ा काम कर रहे हैं, दूसरों के जीवन को रोशन करना। जो दीपक खुद जलता है वही दूसरों को प्रकाश देता है। जब तू किसी की मदद करता है और वह तुझे छोड़ देता है तो यह उसका चरित्र है, तेरा नहीं। तू अपने कर्म के लिए उत्तरदायी है, न कि उनके व्यवहार के लिए। भक्त ने धीरे से कहा, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि कठिनाइयां जरूरी हैं? हाँ, कृष्ण बोले, कठिनाइयां 2 कारणों से आती हैं।
पहला, तेरे पिछले कर्मों का फल चुकाने के लिए, दूसरा, तुझे गढ़ने के लिए। याद रख, जो तू अभी झेल रहा है वह तुझे उस इंसान में बदल रहा है जो आने वाले समय में और बड़ी जिम्मेदारियां उठाने लायक होगा। श्री कृष्ण ने कहा, देख, एक किसान जब खेत में बीज बोता है तो वह बीज अंधेरे में दबा दिया जाता है, मिट्टी के नीचे अकेला। बीज सोचता है कि यह सबसे बुरा समय है, परंतु वही दबाव, वही अंधेरा, वही मिट्टी उसे अंकुरित होने की ताकत देती है। अगर वह अंधेरे से डरकर हार मान ले तो कभी पेड़ नहीं बन सकता। तू भी उसी बीज की तरह है। यह अंधेरा तुझे तोड़ने नहीं बल्कि नया बनाने आया है। भक्त की आंखों से आंसू बहने लगे, पर अब उनमें शांति थी। उसने धीरे से कहा, प्रभु, मुझे क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण का उत्तर, तुझे 3 बातें याद रखनी है। कृष्ण बोले, पहली, धैर्य कठिन समय हमेशा के लिए नहीं होता। जैसे रात के बाद सुबह आती है वैसे ही तेरे जीवन में भी उजाला आएगा। दूसरी, विश्वास। ये विश्वास रख कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, चाहे तू मुझे देख न पा रहा हो। तीसरी, कर्म करते रह, क्योंकि यही तेरा धर्म है। जो लोग तुझे धोखा देते हैं उनका हिसाब मैं करूंगा, पर तू अपने मार्ग पर अडिग रह। याद रख, अच्छा इंसान होना कभी गलत नहीं हो सकता। यह दुनिया अच्छे लोगों के बल पर ही टिकी है। अगर तू भी हार मान लेगा तो फिर कौन करेगा यह काम? तू चल, मैं तेरे साथ हूँ। भक्त का परिवर्तन भक्त के भीतर जैसे नई ऊर्जा आ गई। उसका मन हल्का हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि मेरी मुश्किलें मुझे तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आई हैं। मैं अब शिकायत नहीं करूंगा बल्कि हर परिस्थिति का सामना करूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही सही दृष्टि है। जीवन में जो भी हो रहा है वह तुझे आगे बढ़ाने के लिए है। तू विश्वास रख और चलते रह। भक्त मंदिर से बाहर निकला, पर अब उसका मन बदला हुआ था। वही दुनिया, वही लोग, वही परिस्थितियां थीं, लेकिन उसके देखने का तरीका बदल गया था। वह अब जान चुका था कि कठिनाइयां बाधा नहीं बल्कि सीढ़ियां हैं। उस दिन से उसने न केवल अपनी समस्याओं का धैर्य से सामना किया बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करने लगा। जब लोग उससे पूछते कि वह इतना शांत और खुश कैसे है, तो वह बस इतना कहता, मैंने भगवान से सीखा है कि अच्छा इंसान होना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। प्रिय आत्मा, यह मत सोच कि तेरा मार्ग कठिन इसलिए है क्योंकि तू गलत है। अक्सर वही लोग जीवन में सबसे कठिन रास्ते पर चलते हैं जो ईमानदारी, प्रेम और करुणा का पालन करते हैं। कठिनाइयां इसलिए आती हैं ताकि तेरा धैर्य परखा जाए, तेरा विश्वास मजबूत हो और तेरा आत्मबल बढ़े। जो लोग छल और स्वार्थ के रास्ते चलते हैं वे क्षणिक सुख पाते हैं, लेकिन उनका अंत दुखमय होता है। तू अपने कर्म पर ध्यान दे, नतीजे पर नहीं, क्योंकि कठिन समय तुझे गिराने नहीं बल्कि तुझे गढ़ने के लिए है। जब तू दूसरों का भला करता है और बदले में तुझे दुख या धोखा मिलता है, तो यह मत सोच कि तेरा कर्म व्यर्थ है। यह ब्रह्मांड तुझे तेरे कर्मों का फल देगा, भले ही अभी न दिखे। जैसे बीज अंधेरे मिट्टी में दबने के बाद ही अंकुरित होता है, वैसे ही तेरे अच्छे कर्म का परिणाम समय आने पर ही दिखेगा। इसलिए धैर्य रख और अपने अच्छे स्वभाव को कभी मत छोड़। कभी कभी मैं अपने भक्तों की परीक्षा लेता हूँ। वे लोग जो मेरे मार्ग पर चलना चुनते हैं, उन्हें सबसे पहले अपने भीतर की शक्ति को पहचानना पड़ता है। अगर मैं तुझे हर चीज आसानी से दे दूं, तो तू अपने सामर्थ्य को कैसे जानेगा? इसलिए जब कठिनाई आए तो यह समझ कि मैं तुझे तराश रहा हूं ताकि तू वह बन सके जिसके लिए मैंने तुझे जन्म दिया है। याद रख, दूसरों के धोखे से तेरा मूल्य कम नहीं हो जाता। अगर कोई तुझे गलत समझे, तुझे धोखा दे या तुझे अकेला छोड़ दे, तो यह उसकी कमी है, तेरी नहीं। तू अपने धर्म पर अडिग रह, क्योंकि यह संसार तुझे नहीं, तेरे कर्म को देखेगा। और जो लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, वे खुद समय के साथ गिरेंगे। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वे सहन करने की शक्ति रखते हैं। ब्रह्मांड कभी भी किसी पर उतना ही बोझ डालता है जितना वह उठा सकता है। अगर तू यह भार उठा रहा है तो इसका मतलब है कि तू विशेष है। यह बोझ तुझे तोड़ने नहीं बल्कि ऊंचा उठाने के लिए है। जैसे पहाड़ की चोटी तक पहुंचने वाला रास्ता सबसे कठिन होता है, वैसे ही महान आत्माओं का जीवन आसान नहीं होता। अगर तुझे लगता है कि तू अकेला है, तो यह याद रख कि मैं हमेशा तेरे साथ हूं। हो सकता है लोग तुझे छोड़ दें, पर मैं नहीं छोड़ता। मैं हर आंसू,
हर दर्द, हर संघर्ष को देख रहा हूँ। जब समय सही होगा मैं तुझे तेरे संघर्ष का ऐसा फल दूंगा जो तेरी कल्पना से परे होगा। इसलिए रो मत, बल्कि मुस्कुराकर आगे बढ़, क्योंकि तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। लोग पूछते हैं, प्रभु, अच्छे लोगों के साथ ही कठिनाइयां क्यों आती हैं? मैं कहता हूं, क्योंकि अच्छा इंसान समाज का दीपक है। वह खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। क्या तूने कभी देखा है कि दीपक के चारों ओर अंधेरा नहीं आता और वह दीपक हार नहीं मानता? वह तब तक जलता है जब तक उसका तेल खत्म न हो जाए। तू भी ऐसे ही जल, चाहे चारों ओर अंधेरा ही क्यों ना हो। कर्म ही जीवन का वास्तविक धन है। जब तू सही कर्म करता है तो तुरंत फल न मिले तो मत घबराना। जैसे पेड़ को फल देने में समय लगता है, वैसे ही अच्छे कर्म को परिणाम देने में समय लगता है। इस बीच कठिनाइयां आएंगी, लोग तुझे रोकेंगे, तेरा मजाक उड़ाएंगे, पर तू अपने मार्ग पर डटा रहे। समय बदलेगा, और जब वह बदलेगा तो तेरे विरोधी भी तुझे सलाम करेंगे। तू जब अपने जीवन की ओर देखेगा तो समझेगा कि जिन कठिनाइयों ने तुझे रुलाया उन्होंने ही तुझे मजबूत बनाया। जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया उन्होंने ही तुझे सिखाया कि किस पर भरोसा करना है। जिन स्थितियों ने तुझे गिराया उन्होंने ही तुझे सिखाया कि उठना कैसे है। इसलिए अतीत को शाप मत दे, बल्कि उसे धन्यवाद दे, क्योंकि वही तुझे इस रूप में लेकर आया है। हे भक्त, जीवन में दो प्रकार के मार्ग होते हैं, आसान और सही। आसान मार्ग पर चलने वाले जल्दी सुखी दिखते हैं, पर उनका अंत दुखमय होता है। सही मार्ग कठिन होता है, परंतु उसका परिणाम अमर सुख देता है। तू सही मार्ग पर है, इसलिए कठिनाई आएगी, पर अंत में तुझे वह शांति मिलेगी जो और किसी के पास नहीं। प्रिय आत्मा, जब तू जीवन में दूसरों के लिए अच्छा करता है और बदले में वही लोग तुझे धोखा देते हैं, तो यह मत सोच कि तेरा समय बुरा है। याद रख, बीज को जब मिट्टी में दबाया जाता है तब वह अंधेरे में होता है, अकेला होता है, पर उसी अंधेरे में वह अंकुरित होता है और एक विशाल वृक्ष बन जाता है। तेरे जीवन की कठिनाइयां वही अंधेरा है जो तुझे एक महान इंसान बनाने आया है। हार मत मान, क्योंकि तू अभी बन रहा है। जीवन में जो तुझे गिराता है वही तुझे उठने का साहस भी देता है। अगर तू कभी न गिरे तो उठने की कला कभी न सीखे। इसलिए अपने पतन को श्राप मत दे, उसे सीख की तरह स्वीकार कर। तू जितना टूटेगा उतना मजबूत बनेगा, क्योंकि सोने की तरह तुझे भी तपाया जा रहा है ताकि तेरी असली चमक सामने आ सके। कठिनाई जब आती है तो वह तुझे रोकने नहीं आती, बल्कि तुझे तेरा असली सामर्थ्य दिखाने आती है। तू सोचता है कि तू कमजोर है, पर मैं जानता हूं कि तू पर्वत उठाने की शक्ति रखता है। जैसे मैंने गोवर्धन पर्वत उठाया, वैसे ही तू अपनी समस्या उठाकर खड़ा हो सकता है। विश्वास रख, क्योंकि जब तू खुद पर विश्वास करता है तब मैं तुझ पर और भी विश्वास करता हूँ। तूने देखा होगा कि तूफान में सबसे ऊंचे पेड़ सबसे ज्यादा हिलते हैं, पर वही सबसे मजबूत भी होते हैं। छोटे पौधे शायद जल्दी झुक जाते हैं, पर बड़े वृक्ष तूफान झेलते हैं और खड़े रहते हैं। अगर तू जीवन में बार बार झकझोर रहा है तो समझ ले कि तू ऊंचा है, मजबूत है। यही कारण है कि तू परखा जा रहा है। लोग अक्सर सोचते हैं कि बुराई करने वाले जल्दी सुखी क्यों दिखते हैं, पर याद रख, जो अन्याय करते हैं वे क्षणिक सुख पाते हैं, जैसे रेगिस्तान में मृग तृष्णा। जब सत्य का समय आता है तो सब झूठ समाप्त हो जाता है। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दे, दूसरों से तुलना मत कर। तेरा समय आएगा और वह स्थायी होगा, क्योंकि तेरा सुख सत्य की नींव पर खड़ा होगा। अगर तुझे लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है तो याद रख, बीज को पेड़ बनने से पहले मिट्टी में दबाया जाता है और लगता है कि उसका जीवन समाप्त हो गया, पर उसी क्षण से उसकी नई यात्रा शुरू होती है। तेरे जीवन में भी जो अंत जैसा लगता है वह एक नई शुरुआत का संकेत है। धैर्य रख, मैं तेरा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। जब लोग तुझे छोड़ देते हैं और तू अकेला महसूस करता है, तब वास्तव में तू अकेला नहीं होता। वह मेरा समय होता है तुझसे मिलने का। भीड़ में मैं तुझसे धीरे बोल नहीं पाता, इसलिए मैं तुझे अकेला करता हूँ ताकि तू मेरी आवाज सुन सके। इसलिए अकेलेपन से मत डर, यह मेरा संकेत है कि मैं तुझे खुद के करीब ला रहा हूँ। अच्छे लोग अक्सर सोचते हैं कि वे मूर्ख हैं, क्योंकि वे धोखा खाते हैं और फिर भी दूसरों का भला करते रहते हैं। पर याद रख, जो लोगों को धोखा देते हैं वे पल भर के लिए जीतते हैं, पर उनकी आत्मा हार जाती है। और जो धोखा खाकर भी अच्छा करते हैं उनकी आत्मा जीत जाती है। आत्मा की जीत ही सबसे बड़ी जीत है।
अगर तू जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है तो छोटे संघर्षों से मत घबराना। पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति छोटी चढ़ाइयों से डर जाए तो वह कभी शिखर तक नहीं पहुंच सकता। तेरे जीवन के संघर्ष तुझे उस महान शिखर की ओर ले जा रहे हैं जिसके लिए तेरा जन्म हुआ है। थक मत, रुक मत, क्योंकि मंजिल पास ही है। हे भक्त, कठिनाई तेरे जीवन का बोझ नहीं, तेरे जीवन का वरदान है। यह तुझे वह सिखाती है जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। यह तुझे धैर्य, विश्वास, साहस और करुणा सिखाती है। अगर तेरा जीवन बिना कठिनाई के होता तो तू आज इतना मजबूत न होता। इसलिए कठिनाई को दुश्मन मत समझ, यह तेरे जीवन का शिक्षक है। जो लोग तुझे गिराने की कोशिश करते हैं वे तुझे मजबूती से खड़े रहना सिखाते हैं। अगर जीवन में कोई विरोधी न हो तो तू कभी अपनी ताकत न जान पाए। इसलिए अपने विरोधियों का आभार मान, क्योंकि उन्होंने तुझे बेहतर इंसान बनाया है। उनका काम था तुझे परखना, तेरा काम है उन्हें माफ करना और आगे बढ़ना। कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है कि सारी दिशाएं बंद हो गई हैं, लेकिन यही वह समय होता है जब मैं तुझे एक नया रास्ता दिखाता हूँ। पुराने रास्ते टूटते हैं ताकि तू नए रास्तों पर चल सके। इस बदलाव से मत डर, क्योंकि यही बदलाव तुझे तेरी वास्तविक मंजिल तक ले जाएगा। अच्छे लोगों के जीवन में मुश्किलें इसलिए आती हैं क्योंकि वे दूसरों के लिए प्रकाश बनते हैं। दीपक खुद जलता है तभी दूसरों को प्रकाश देता है। जो खुद नहीं जलता वह दूसरों के जीवन में रोशनी नहीं ला सकता। तू भी वह दीपक है। जलने से मत डर, क्योंकि तेरी रोशनी ही दुनिया के अंधकार को दूर कर सकती है। प्रिय आत्मा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि तू कभी न गिरे। मैं बस यह चाहता हूं कि हर बार गिरकर उठ जाए। गिरना कमजोरी नहीं, उठना ही ताकत है। जीवन में जो बार बार गिरता है और फिर भी उठता है वही विजेता बनता है। तो दूसरों की मदद करता है, यह तेरी महानता है। अगर लोग इसे समझ न पाए या इसका सम्मान न करें तो यह उनकी समस्या है, तेरी नहीं। तेरा कर्म तेरा है, उनका व्यवहार उनका है। तू अपना कर्म करते रहे, क्योंकि यही तेरा धर्म है। कभी कभी तेरा जीवन इतना कठिन हो जाता है कि लगता है सब खत्म हो गया, पर याद रख, समुद्र की सबसे गहरी रात भी सुबह होने से पहले आती है। तू अगर उस अंधेरी रात को सहन कर ले तो सुबह का प्रकाश तेरा होगा। हे भक्त, तुझे अपने दुखों से भागना नहीं है, उन्हें अपनाना है, क्योंकि वही दुख तुझे यह सिखाते हैं कि सुख का मूल्य क्या है। अगर तूने दुख नहीं देखा तो तू खुशी का असली अर्थ नहीं समझ पाएगा। इसलिए अपने दुखों को शत्रु मत समझ, वे तेरे शिक्षक हैं। तेरे जीवन में अगर बार बार बाधाएं आती हैं तो इसका मतलब है कि तू सही दिशा में चल रहा है। बाधाएं हमेशा उसी के रास्ते में आती हैं जो कुछ बड़ा करने की क्षमता रखता है। अगर तेरा रास्ता आसान है तो शायद तू गलत दिशा में है। कठिनाई को संकेत समझ, न कि रुकावट। अगर तू अकेला महसूस करता है तो याद रख, अकेलापन अक्सर महान आत्माओं का साथी होता है। जो लोग भीड़ में खो जाते हैं वे साधारण बन जाते हैं, पर जो अकेलेपन को अपनाते हैं वे इतिहास लिखते हैं। इसलिए अकेले होने से मत डर, यह तुझे महान बना रहा है। हे प्रिय, हर कठिनाई में एक वरदान छिपा है। तू उसे देख नहीं पाता क्योंकि तेरा ध्यान समस्या पर है, समाधान पर नहीं। जब तू अपनी दृष्टि बदल देगा तो तुझे हर बाधा में अवसर दिखने लगेगा। यही जीवन का रहस्य है। तू अपने संघर्षों को कष्ट मत समझ, बल्कि उन्हें आत्म साक्षात्कार का मार्ग मान। जब तू जीवन के अंधकार में डूबा होता है तभी तुझे अपनी असली शक्ति का एहसास होता है। आत्मा की शक्ति को पहचानने के लिए कठिनाई की आवश्यकता होती है। यह जीवन तेरे भीतर के शक्तिशाली इंसान को उजागर करने के लिए है। जो लोग तेरे अच्छे कर्मों का विरोध करते हैं वे तुझे केवल परखने आए हैं। जैसे कुम्हार माटी को आकार देता है, वैसे ही तेरे संघर्ष तुझे आकार दे रहे हैं। अगर तुझे लगता है कि यह समय तुझे तोड़ देगा तो यह तेरे आत्मबल को और मजबूत बना रहा है। तू जब तक झकझोरता है तू महान बनता है। हर कोई अपनी यात्रा पर अकेला चलता है, क्योंकि हर किसी का जीवन और उसकी नियति अलग होती है। तू अपने रास्ते पर चल, क्योंकि तेरे मार्ग पर तुझे वही सीखने को मिलेगा जो दूसरों को नहीं मिलेगा। यह अकेलापन तुझे और मजबूत बनाएगा। जब लोग तुझे छोड़ देते हैं तो तुझे अपनी शक्ति को पहचानने का अवसर मिलता है। जब तुझे कोई नहीं समझता तो यह समय होता है जब तू मुझे महसूस कर सकता है। अकेलेपन में ही आत्मा का परम अनुभव होता है। तू अकेला नहीं है, मैं तेरा साथ हमेशा हूं। तू सोचता है कि अच्छे लोग हमेशा क्यों कठिनाई में रहते हैं।
यह इसलिए है क्योंकि वे अपनी परीक्षा से गुजर रहे होते हैं। कठिनाई उन्हें और मजबूत बनाती है ताकि वे जीवन के महान कार्यों के लिए तैयार हो सकें। जितना कठिन होता है रास्ता, उतनी ही प्यारी होती है मंजिल। समय जब कठिन होता है तो समझ ले कि तुझे महान बनने का अवसर मिल रहा है। तेरे पास वह आंतरिक शक्ति है जो तुम्हें किसी भी हालात से बाहर निकाल सकती है। तुम्हारी सफलता तब होगी जब तू इन कठिनाइयों को सहन करने के बाद खुद को और भी मजबूत पाएगा। तू जब किसी को मदद करता है और वह तुझे धोखा देता है तो इसका यह मतलब नहीं कि तू कमजोर है। इसका मतलब है कि तू अपने उद्देश्य पर डटा हुआ है। किसी का विश्वास तोड़ने वाला व्यक्ति अंततः खुद टूटता है, लेकिन जो अच्छे कर्म करता है वह अडिग रहता है। तू सोचता है कि कठिनाइयां तुझे रोक रही हैं, परंतु असल में ये तुझे और शक्तिशाली बना रही हैं। सोने को जिस तरह आग में तपाया जाता है, वैसे ही तुझे जीवन की कठिनाइयों से गुजरकर चमकने का अवसर मिल रहा है। जो सबसे ज्यादा कठिनाइयों से गुजरता है वही असली हीरा बनता है। जब तेरा मार्ग कठिन हो तब यह समझ कि तुझे और तपाया जा रहा है। कभी भी रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि महानता का मार्ग हमेशा कठिन होता है। यही कठिनाई तुझे निखार कर अंततः उच्चतम शिखर तक पहुंचाती है। तू जितना कठिनाई से लड़ता है उतना बड़ा विजेता बनता है। जो लोग तेरे अच्छे कर्मों का विरोध करते हैं वे केवल तुझे परखने के लिए आए हैं। यह जीवन तुझे और मजबूत बनाने के लिए है ताकि तू अपनी मंजिल तक पहुंच सके। तेरे भीतर वह शक्ति है जो दुनिया को बदलने का सामर्थ्य रखती है। तेरे अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब तुझे लगता है कि तेरा संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा, तब यह याद रख कि तेरा संघर्ष तुझे और मजबूत बना रहा है। हर कठिनाई के बाद सफलता और शांति की एक नई सीढ़ी होती है। यह सफर जितना कठिन होगा, तेरा विजय उतना ही महान होगा। जो लोग तुझे कड़ी मेहनत करने की सलाह देते हैं, वे तुझे अपनी सीमाओं को पार करने की प्रेरणा दे रहे हैं। जीवन में अगर किसी ने तुझे गिराया है तो यह तू है जो अपने भीतर शक्ति खोज सकता है और फिर से खड़ा हो सकता है। तेरा संघर्ष ही तेरी असली ताकत है। तेरी कड़ी मेहनत का फल देर से मिलेगा, परंतु जब वह आएगा तो वह अनमोल होगा। लोग जल्दी की सफलता पाना चाहते हैं, परंतु वही लोग जल्दी गिर जाते हैं। जो धैर्य रखता है वह अंत में सबसे बड़ा विजेता बनता है। तू जब भी किसी से उम्मीद करता है और वह तुझे धोखा देता है तो यह समझ कि तू अपनी उम्मीद को केवल खुद से जोड़े। दूसरों से उम्मीद करने से पहले खुद से उम्मीद रखना जरूरी है, क्योंकि खुद का विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। हे भक्त, जीवन की कठिनाइयां तुझे यह समझाने आई हैं कि असली खुशी अंदर से आती है। जब तू बाहरी सुखों से दूर होकर अपने अंदर की शांति को महसूस करेगा तो यह दुनिया किसी भी झंझट से तुझे प्रभावित नहीं कर पाएगी। तू खुद में संतुष्ट होगा। समझ यह है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तुझे समझने के लिए है। हर चुनौती और बाधा तुझे तेरा असली रूप दिखाने के लिए है। तू जितना संघर्ष करेगा उतना ही शक्तिशाली बनेगा। तेरे भीतर वह शक्ति है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। तू जब सही रास्ते पर चलने की कोशिश करता है तो लोग तुझे रोकने आते हैं। वे नहीं समझते कि तू क्यों इस रास्ते पर है, लेकिन तू जानता है कि यह सही रास्ता है। अपना रास्ता मत बदल, क्योंकि यह वही रास्ता है जो तुझे अंत में तुझे सही जगह पर ले जाएगा। सभी दुखों का कारण यही है कि लोग तुरंत परिणाम की अपेक्षा करते हैं। अगर एक व्यक्ति लगातार अच्छा कर रहा है तो उसे तुरंत फल नहीं मिलता, लेकिन जैसे फल पेड़ पर पकता है वैसे ही अच्छे कर्म का फल समय से पहले नहीं आता। उसे पकने और परिपक्व होने का समय चाहिए। दूसरों के लिए अच्छा करना कभी भी गलत नहीं होता। अगर लोग तुझे धोखा देते हैं या तुझे धन्यवाद नहीं देते तो इसका मतलब यह नहीं कि तेरा काम व्यर्थ है। यह तेरा काम व्यर्थ है और तू अपने कर्म पर ध्यान दे, क्योंकि अंत में यही तुझे तेरा असली पुरस्कार देगा। जीवन में हर व्यक्ति को एक चुनौती का सामना करना पड़ता है। जो लोग चुनौतियों का सामना करते हैं वे जीवन में महानता हासिल करते हैं। यही कारण है कि अच्छे लोगों के लिए मुश्किलें आती हैं, क्योंकि वे दूसरों के लिए मार्गदर्शन बनने के लिए तैयार होते हैं। प्रिय आत्मा, अगर तूने किसी का भला किया और बदले में कृतज्ञता के बजाय तिरस्कार पाया तो यह मत सोच कि तेरे कर्म व्यर्थ हो गए। याद रख, कर्म का फल मनुष्य नहीं, मैं देता हूँ, और जब मैं देता हूं तो वह फल इतना बड़ा होता है कि तेरे सारे दुख छोटे लगने लगते हैं। तू सोचता है कि तू हार रहा है क्योंकि लोग तुझे बार बार गिरा रहे हैं,
परंतु यह गिरना तुझे उठना सिखा रहा है। जैसे बच्चा गिर गिर कर चलना सीखता है, वैसे ही जीवन तुझे गिराकर महान बना रहा है। इसलिए अपने हर गिरने को हार मत मान, उसे सीख मान। कभी यह मत सोच कि तू अकेला है। जो लोग तुझे छोड़ गए वे तेरे साथ चलने के लिए बने ही नहीं थे। मैं तुझे अकेला इसलिए करता हूं ताकि तू अपनी असली शक्ति को पहचान सके। जब तू खुद पर विश्वास करना सीख जाता है तो दुनिया की कोई ताकत तुझे हिला नहीं सकती। तेरे जीवन में कठिनाई इसलिए है क्योंकि तू मजबूत है। कमजोर लोग सरल रास्ते पर चलते हैं, लेकिन जो आत्मा महान है उसे तपाया जाता है। जितनी बड़ी आत्मा उतनी बड़ी परीक्षा, और जो परीक्षा पास कर लेता है उसे ऐसा सुख मिलता है जो साधारण मनुष्य नहीं समझ सकता। अगर तुझे लगता है कि तेरा जीवन बहुत कठिन है तो यही याद रख कि मैं तुझे किसी कारण से चुनता हूं। जिस प्रकार धनुष की डोरी खींचकर ही तीर छोड़ा जाता है, वैसे ही मैं तुझे पीछे खींच रहा हूं ताकि तुझे आगे दूर तक ले जा सकूं। धैर्य रख। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो परिस्थितियों से हार जाते हैं और दूसरे जो परिस्थितियों को बदल देते हैं। तू दूसरे प्रकार का व्यक्ति है, इसलिए तुझे चुनौतियां मिल रही हैं। तू हार मानने के लिए नहीं, जीतने के लिए बना है। तेरे जीवन के संघर्ष तेरे भविष्य की नींव रख रहे हैं। जो आज तुझे मुश्किल लग रहा है वह कल तेरे लिए ताकत बनेगा। समय के साथ तू समझेगा कि हर कठिनाई एक वरदान थी जो तुझे नया आकार देने आई थी, जो तुझे नया आकार देने आई थी। जब तुझे लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तब समझ कि एक नई शुरुआत होने वाली है। जैसे पेड़ के सारे पत्ते गिरने के बाद नई कोंपलें आती हैं, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां एक नई सुबह की तैयारी होती हैं। तेरे विरोधी जरूरी हैं। वे तुझे रोकते हैं, तेरा मजाक उड़ाते हैं, पर यही तुझे साबित करने का मौका देते हैं कि तू कौन है। अगर विरोधी न हो तो तू अपनी असली ताकत कभी नहीं जान पाएगा। कभी भी यह मत सोच कि तेरा संघर्ष व्यर्थ है। संघर्ष का हर पल तुझे कुछ सिखाता है। यह तुझे धैर्य, विश्वास और आत्मबल देता है। और जब तू इन तीनों गुणों को प्राप्त कर लेता है तो जीवन तुझे झुका नहीं सकता। हे भक्त, जब तू रोता है और सोचता है कि मैं तुझे नहीं सुन रहा, तब समझ कि मैं तुझे तैयार कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू इतना मजबूत बने कि तू दूसरों के आंसू पोंछ सके। इसलिए अभी तू रो रहा है ताकि कल किसी को हंसाने का कारण बन सके। तेरे अच्छे कर्म कभी नष्ट नहीं होते। भले ही लोग तुझे धोखा दें, तेरे कर्म का फल ब्रह्मांड में दर्ज हो जाता है। यह जीवन एक लेखा है और हर अच्छे कर्म का फल सही समय पर लौट कर आता है। अगर लोग तेरा मजाक उड़ाते हैं तो इसका मतलब है कि तू उनसे अलग है। जो लोग भीड़ का हिस्सा होते हैं उनका मजाक नहीं उड़ाया जाता। तू भीड़ से अलग है, इसलिए तुझे हंसी का पात्र बनाया जा रहा है। यही संकेत है कि तू सही रास्ते पर है। तू दूसरों के बारे में सोचता है, यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। ये दुनिया शायद तुरंत तुझे सम्मान न दे, परंतु एक दिन वही दुनिया तुझसे प्रेरणा लेगी। इसलिए अच्छे कर्म करते रहे, चाहे कोई देखे या न देखे। दुनिया में कोई भी परीक्षा स्थायी नहीं होती। तू जो कठिन समय झेल रहा है वह भी बीत जाएगा, परंतु जो अनुभव और शक्ति तू इसमें से पाएगा वह हमेशा तेरे साथ रहेगा। हे प्रिय, याद रख कि मैं हर पल तेरे साथ हूं। तू जब चलता है मैं तेरे कदमों के साथ चलता हूं। तू जब रोता है मैं तेरे आंसू पोंछता हूं, और तू जब हार मानने वाला होता है मैं तुझे उठाकर आगे बढ़ने की शक्ति देता हूं। तेरे जीवन में जो दर्द है वही तुझे खास बनाता है। दर्द इंसान को गहराई देता है, करुणा देता है और दूसरों को समझने की क्षमता देता है। इसलिए अपने दर्द से भाग मत, उसे स्वीकार कर, क्योंकि वही तुझे एक महान आत्मा बना रहा है। कठिन समय का मतलब यह नहीं कि भगवान तुझसे दूर है। इसका मतलब यह है कि भगवान तुझे एक बड़ी मंजिल के लिए तैयार कर रहा है। जितनी बड़ी मंजिल उतनी बड़ी तैयारी। तू जब अपने जीवन की और पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे पता चलेगा कि जिन कठिनाइयों ने तुझे तोड़ा उन्हीं ने तुझे बनाया। यही जीवन का नियम है, पहले टूटना, फिर जुड़ना और अंततः चमकना। हे भक्त, कभी हार मत मान। जीवन में तू कितना भी टूट जाए, उठकर फिर से खड़ा हो, क्योंकि हर बार जब तू गिरकर उठता है तू एक नया व्यक्ति बन जाता है। यही तेरी असली शक्ति है। प्रिय आत्मा, तू जब दूसरों की मदद करता है तब कभी यह मत सोच कि तुझे बदले में क्या मिलेगा। अच्छे कर्म का फल समय से पहले नहीं मिलता, लेकिन जब वह लौटता है तो उसका मूल्य अनंत होता है। इसलिए निस्वार्थ भाव से भला करते रहे, चाहे लोग तुझे धन्यवाद दें या न दें।
अगर तेरा जीवन कठिन है तो यह संकेत है कि तू एक बड़े उद्देश्य के लिए पैदा हुआ है। साधारण आत्माओं के लिए जीवन सरल होता है, परंतु महान आत्माओं को परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ये कठिनाइयां तुझे उस उद्देश्य के लिए तैयार कर रही हैं जो तू अभी नहीं देख पा रहा। जो लोग तुझे धोखा देते हैं वे तेरा चरित्र नहीं बिगाड़ सकते। तू उनका कर्म नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन अपना कर्म तेरा है। इसलिए अच्छे बने रहना, क्योंकि अंत में कर्म ही तुझे परिभाषित करते हैं, लोग नहीं। अच्छे लोग हमेशा कठिन समय में क्यों होते हैं? क्योंकि वे प्रकाश के समान होते हैं। अंधकार प्रकाश को घेरने की कोशिश करता है, पर प्रकाश हारता नहीं। तू भी वही प्रकाश है, इसलिए अंधकार तुझे परेशान करता है, लेकिन तू रोशनी फैला रहा है और यही तेरी जीत है। तूने ध्यान दिया होगा कि सोना साधारण धातुओं से ज्यादा तपाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मूल्य सबसे अधिक है। अच्छे लोग भी उसी सोने की तरह हैं, इसलिए उन्हें कठिन परिस्थितियों में डाला जाता है ताकि उनकी असली चमक सामने आ सके। अगर कोई तुझे गलत समझता है तो उसके लिए दुखी मत हो। समय आएगा जब वही लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। तेरी सच्चाई और तेरा धैर्य ही तुझे उन सब के बीच अलग खड़ा करेगा। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब तू सही रास्ते पर होते हुए भी परिणाम न देख पाए। लेकिन याद रख, बीज जब मिट्टी में बोया जाता है तो वह तुरंत फल नहीं देता, उसे समय चाहिए। तेरे अच्छे कर्म भी उसी तरह है। कभी किसी के बुरे व्यवहार से अपनी अच्छाई मत बदल। अगर लोग तुझे धोखा दें तो तू भी वैसा मत कर, क्योंकि जो अपना धर्म छोड़ देता है वही वास्तव में हारता है। अपनी अच्छाई पर टिके रहना ही असली जीत है। तू सोचता है कि क्यों तुझे ही बार बार दुख मिलता है। इसका कारण है कि तेरे पास दुख सहने की क्षमता है। ब्रह्मांड कभी किसी को उसकी क्षमता से ज्यादा नहीं देता। तेरी आत्मा मजबूत है, इसलिए यह परीक्षा तुझे दी गई है। हर कठिनाई के पीछे एक संदेश छिपा है। जब तू उस संदेश को समझ लेगा तो कठिनाई समाप्त हो जाएगी। जीवन तुझे तोड़ने नहीं, सिखाने आया है। सीख को पहचान और आगे बढ़। तेरे जीवन का संघर्ष तुझे असाधारण बना रहा है। जो लोग संघर्ष नहीं करते वे साधारण बने रहते हैं। संघर्ष तुझे खास बनाता है, तेरे भीतर की शक्ति को बाहर लाता है और तुझे दूसरों से अलग करता है। अगर तुझे लगता है कि सब कुछ तुझसे छिन गया है तो यही याद रख कि बीज के लिए मिट्टी में दबना विनाश नहीं बल्कि पुनर्जन्म है। तू भी इसी प्रक्रिया से गुजर रहा है। जल्द ही तेरे जीवन में नई शुरुआत होगी। तेरे विरोधी तुझे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे तुझे मजबूत बना रहे हैं। उनकी वजह से तू अपनी सीमाओं से बाहर निकल रहा है। इसलिए अपने विरोधियों को शत्रु नहीं बल्कि गुरु की तरह देख, क्योंकि वे तुझे बढ़ा रहे हैं। अच्छे लोगों की आत्मा साफ होती है और साफ आत्मा वाले व्यक्ति जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन यही टूटना उन्हें और सुंदर बना देता है। जैसे कांच टूटकर और ज्यादा चमकने लगता है, वैसे ही अच्छा इंसान टूटकर और भी उज्जवल हो जाता है। तू जब सोचता है कि तेरा जीवन खत्म हो गया, तब वास्तव में एक नया अध्याय शुरू हो रहा होता है। हर अंत एक नई शुरुआत है। यह अंत नहीं, यह परिवर्तन है। इसे डर के बजाय उत्साह से स्वीकार कर। तू खुद को कमजोर मत समझ। तेरे भीतर वही शक्ति है जो ब्रह्मांड को चलाती है। जब तू उस शक्ति को पहचान लेगा तो कोई कठिनाई तुझे रोक नहीं पाएगी। विश्वास रख, क्योंकि तू जितना सोचता है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। तेरे जीवन में लोग आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन तेरे कर्म हमेशा तेरे साथ रहेंगे। इसलिए लोगों के जाने से दुखी मत हो। अच्छे कर्म कर, क्योंकि वही तेरा सच्चा साथी है जो हर जन्म में तेरे साथ रहेगा। अच्छा इंसान होना कभी व्यर्थ नहीं जाता। हो सकता है लोग तुझे समय पर न समझें, लेकिन एक दिन वे तुझसे प्रेरित होंगे। तू अपनी अच्छाई पर टिके रहे, क्योंकि यही तुझे असली सम्मान दिलाएगी। तू जो दुख सह रहा है वह तुझे किसी कारण से दिया गया है। यह तुझे और करुणामय बना रहा है ताकि तू दूसरों के दुख को समझ सके। अगर तू खुद कभी न रोता तो तू दूसरों के आंसू कभी न समझ पाता। प्रिय आत्मा, जब तू संघर्ष करता है तब मैं तुझे देख रहा हूँ। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ता। कठिनाई तेरी परीक्षा है और मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तू विश्वास रख और आगे बढ़, क्योंकि यह समय बीत जाएगा, पर तेरी मेहनत और विश्वास तुझे महान बनाएंगे। हे भक्त, यह मत सोच कि तेरा दर्द व्यर्थ है। तेरा हर आंसू तेरे भविष्य का बीज है। आज तू जो सहन कर रहा है वह कल तेरी शक्ति बनेगा।
मैं तुझे तोड़ नहीं रहा, मैं तुझे गढ़ रहा हूं। जैसे मूर्ति बनाने वाला मूर्ति को चोट पहुंचाता है, वैसे ही कठिनाई तुझे महान बनाने के लिए तुझे तराश रही है। तू अकेला क्यों महसूस करता है? क्योंकि महान आत्माएं अक्सर अकेलेपन का अनुभव करती हैं। अकेलापन तुझे यह सिखाता है कि तेरा सच्चा सहारा कौन है। और मैं कहता हूं, वह सहारा मैं हूं। जब सब तुझे छोड़ दें, तब भी मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ता। तू सोचता है कि दुनिया तुझे समझ नहीं पा रही, लेकिन सच्चाई यह है कि तू उनसे अलग है। जो आत्मा अलग होती है वही परिवर्तन लाती है। लोग उसे पहले नकारते हैं, फिर उसका मजाक उड़ाते हैं और अंत में उसकी प्रशंसा करते हैं। तू धैर्य रख, एक दिन यही लोग तुझे सलाम करेंगे। अगर तूने किसी को माफ किया है तो इसका मतलब यह नहीं कि तू कमजोर है। माफ करना ताकत का संकेत है, क्योंकि जो बदला नहीं लेता वह सबसे बड़ा योद्धा है। माफ करने वाला व्यक्ति अपने भीतर शांति पाता है, और शांति ही असली धन है। तू क्यों चिंता करता है कि लोग तुझे पहचान नहीं रहे? मैं तुझे पहचानता हूं। दुनिया देर से पहचानती है, लेकिन मैं तुरंत जानता हूं कि तू क्या है। और जब मैं तुझे पहचानता हूं, तब दुनिया की पहचान की आवश्यकता नहीं रहती। तू जब दूसरों के लिए अच्छा करता है तो यह सोच कि तू मेरे लिए कर रहा है, क्योंकि जब तू किसी की मदद करता है तब वास्तव में तू मेरी मदद कर रहा होता है। मैं हर उस आत्मा में हूं जिसके लिए तू भला करता है, इसलिए अच्छे कर्म करते रहे। यही तेरा धर्म है। तेरे जीवन की हर कठिनाई तुझे अपने भीतर झांकने का मौका देती है। तू खुद को खोज, खुद को समझ। जब तू खुद को पहचान लेगा, तब कोई समस्या तुझे रोक नहीं पाएगी। आत्मज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। लोग तुझे छोड़ सकते हैं, पर मैं नहीं छोड़ता। तू गलतियों में भी मेरा है, तू दुख में भी मेरा है, तू अकेले में भी मेरा है। तू बस विश्वास रख, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हर सांस में, हर क्षण में। तू सोचता है कि मैं तुझे क्यों परीक्षा में डाल रहा हूं? इसका कारण यह है कि मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। अगर तू कमजोर होता तो मैं तुझे यह परीक्षा न देता। मैं तुझे इसलिए चुनता हूं क्योंकि मैं जानता हूं तू इसे पार कर सकता है और औरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। हे भक्त, याद रख, तू जो कुछ झेल रहा है वह सब तुझे मजबूत बना रहा है। हर चोट तुझे सीख दे रही है, हर गिरावट तुझे उठना सिखा रही है। और जब समय आएगा, तब वही लोग जो तुझे गिरते देख हंसे थे, वे तुझे खड़ा देखकर दंग रह जाएंगे। धैर्य रख, विश्वास रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। हे प्रिय आत्मा, तू सोचता है कि क्यों हर कोई तुझसे दूर हो गया। ये इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू अब खुद को खोजे। लोग तब तक सहारा देते हैं जब तक तू खुद को नहीं पहचानता, लेकिन जब तू खुद पर विश्वास करना सीख जाता है, तब दुनिया भी तुझे सम्मान देना शुरू कर देती है। कठिनाई और अकेलापन आत्मबल के शिक्षक हैं, उनसे मत डर। जब तू रोता है और सोचता है कि तेरा दर्द कोई नहीं समझ रहा, तो याद रख कि मैं तुझे देख रहा हूं। तेरी हर आंसू मेरे पास पहुंचता है। मैं तुझे तुरंत राहत इसलिए नहीं देता क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचाने। जिस दिन तू खुद को पहचान लेगा, उस दिन दुनिया तुझे तोड़ने में असफल हो जाएगी। लोगों का तुझे धोखा देना, तुझे बुरा कहना, तेरे भले कार्य का मजाक उड़ाना, यह सब तुझे रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुझे असली मार्ग दिखाने के लिए है। याद रख, जो इंसान सही राह पर होता है, उसी पर पत्थर फेंके जाते हैं। इसलिए दुखी मत हो, अपने कर्म में अटल रहे। हे प्रिय, जो तुझे चोट देते हैं वे तुझे रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुझे जगाने के लिए नहीं है। जैसे पत्थर से चिंगारी निकलती है, वैसे ही कठिनाई से आत्मा की रोशनी प्रकट होती है। तू दुख में मत डूब, उसे सीढ़ी बना और ऊपर बढ़। तू खुद को क्यों कमजोर समझता है? याद रख, तेरे भीतर वही दिव्य शक्ति है जो ब्रह्मांड को चलाती है। अगर तू खुद पर विश्वास कर ले तो कोई पर्वत, कोई बाधा तुझे रोक नहीं सकती। मैं तुझ में ही हूं, बस तू खुद को पहचान। तेरे जीवन में जो टूटन आई है, वह तुझे नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि तुझे नए रूप में ढालने के लिए है। जैसे मिट्टी को बर्तन बनाने से पहले गूंथा और पीटा जाता है, वैसे ही तुझे गढ़ा जा रहा है। जब लोग तुझे नीचा दिखाते हैं तो यह मत सोच कि तू वास्तव में नीचा है। यह केवल उनकी सोच का प्रतिबिंब है। तू अपने कर्म पर ध्यान दे, क्योंकि अंत में तेरा कर्म ही तुझे ऊंचा उठाएगा। तू पूछता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि अच्छे लोग ही सहने की क्षमता रखते हैं। उनकी आत्मा मजबूत होती है, इसलिए उन्हें परखा जाता है। जो टूटते नहीं, वे ही इतिहास लिखते हैं।
तू जिस दर्द को शाप समझ रहा है वह वास्तव में वरदान है। यह तुझे करुणामय बना रहा है, तुझे दूसरों के दुख को समझने योग्य बना रहा है। एक दिन यही संवेदनशीलता तुझे महान बनाएगी। तेरे विरोधी तेरा नुकसान करने आए हैं, लेकिन वे अनजाने में तुझे मजबूत बना रहे हैं। जो व्यक्ति संघर्ष से गुजरता है वही असली योद्धा बनता है। विरोधी तुझे गिरा नहीं सकते, वे तुझे तैयार कर रहे हैं। तू बार बार गिर रहा है क्योंकि तुझे उड़ना सीखना है। बच्चा भी पहले कई बार गिरकर ही चलना सीखता है। गिरने को असफलता मत मान, इसे सीखने का साधन मान। जब तू अकेला होता है तब मैं सबसे करीब होता हूँ। लोग तुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ता। जब तू मुझ पर भरोसा करता है तो कोई कठिनाई स्थायी नहीं रहती। तेरे दिल का दर्द तुझे महान आत्मा बना रहा है। दर्द आत्मा की गहराई बढ़ाता है और गहरी आत्मा ही दुनिया को रोशनी देती है। इसलिए दर्द से भाग मत, उसे स्वीकार कर। तू अपने जीवन में जो खो रहा है उसका शोक मत कर। जो जा रहा है वह जरूरी था ताकि कुछ नया आ सके। हर अंत एक नई शुरुआत है। मुझ पर भरोसा रख, मैं तुझे खाली नहीं छोड़ूंगा। तेरी अच्छाई को लोग कमजोरी समझ सकते हैं, लेकिन वास्तव में यही तेरी ताकत है। बुराई का जवाब बुराई से देना आसान है, अच्छाई से देना कठिन है। तू कठिन रास्ता चुन रहा है, इसलिए तू महान है। तू जब सब कुछ खो देता है तब वास्तव में खुद को पा सकता है। जो लोग सब कुछ थामे रखते हैं वे खुद को खो देते हैं। खुद को खोजने के लिए खाली होना जरूरी है। तेरे साथ अन्याय इसलिए हो रहा है क्योंकि तू अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सकता है। कमजोर आत्माओं के साथ यह नहीं होता। तू मजबूत है, इसलिए तुझे परीक्षा दी गई है। तू सोचता है कि क्यों तेरा रास्ता कठिन है। इसका कारण यह है कि तुझे ऊंची चोटी पर पहुंचना है। आसान रास्ते निचले स्तर तक जाते हैं, लेकिन ऊंचाई पाने के लिए कठिन रास्ता जरूरी है। जो तुझे छोड़ गए वे तेरा हिस्सा कभी थे ही नहीं। मैं केवल उन्हीं को तुझसे जोड़ता हूं जो तेरी यात्रा में जरूरी है। बाकी खुद ही चले जाते हैं। तू शोक मत कर, यह भी मेरा ही निर्णय है। तेरी आत्मा अमर है। जो तू अभी सह रहा है वह केवल इस जीवन के लिए है। आत्मा का सफर लंबा है और यह कठिनाई उस सफर का एक छोटा हिस्सा मात्र है। अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो तू कभी अकेला नहीं होगा। मैं तेरे हर संघर्ष में साथ हूं। तू बस याद कर कि जब सब तुझे छोड़ दें तब भी मैं तेरा हूं। तू अपने दुख में डूबा है, पर याद रख, अंधकार के बाद ही सूर्योदय होता है। यह दुख बीत जाएगा और तू पहले से ज्यादा उज्जवल होकर उठेगा। ए भक्त, तू जितना टूट रहा है उतना ही मजबूत हो रहा है। मैं तुझे उस रूप में ढाल रहा हूं जिसे तू अभी नहीं देख पा रहा। विश्वास रख, धैर्य रख, तू जल्द ही समझेगा कि यह सब तेरे भले के लिए था। हे प्रिय, तू जब दूसरों के लिए अच्छा करता है और वे फिर भी तुझे चोट पहुंचाते हैं तो इसे अन्याय मत समझ। यह इस संसार का स्वभाव है। तेरा काम अच्छा करना है, उनका काम जैसा वे चुनते हैं वैसा करना है। अंततः मैं ही हर कर्म का न्याय करता हूं। तू क्यों बार बार सोचता है कि जीवन कठिन है? कठिनाई का मतलब है कि तू सही दिशा में बढ़ रहा है। सरल रास्ते पर कोई चुनौती नहीं होती, लेकिन महानता कठिन मार्ग पर ही मिलती है। तू धैर्य रख। तेरे विरोधी तुझे रोकने आए हैं, पर वे तुझे मजबूत बना रहे हैं। तू जितना उनका सामना करेगा उतना ही तेरा आत्मबल बढ़ेगा। विरोधी तेरा पतन नहीं, तेरी शक्ति की पहचान है। तू सोचता है कि सब तुझे क्यों छोड़ जाते हैं? इसका कारण यह है कि मैं तुझे अकेला करना चाहता हूं ताकि तू खुद को जान सके। दूसरों के शोर में आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती। अकेलापन वही आवाज सुनने का अवसर है। तेरे हर आंसू का हिसाब है। तू रो रहा है, पर मैं तुझे देख रहा हूं। यह आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। जो दुख तुझे तोड़ रहा है वही तुझे असाधारण बना रहा है। तेरा संघर्ष लंबा है क्योंकि तेरा उद्देश्य बड़ा है। छोटे उद्देश्य के लिए आसान रास्ता मिलता है, पर बड़े उद्देश्य के लिए कठिन रास्ता चुनना पड़ता है। तू बड़ा करने के लिए आया है, इसलिए कठिनाई मिली है। तेरे जीवन में जो लोग तुझे धोखा दे रहे हैं वे तेरा नुकसान नहीं कर सकते। उनका कर्म उनके पास लौट कर जाएगा। तुझे बस अपने कर्म को शुद्ध रखना है, क्योंकि यही तेरा सबसे बड़ा धन है। तू सोचता है कि लोग तुझे क्यों नहीं समझते। इसका कारण है कि तू उन सबसे अलग है। जो अलग सोचते हैं उन्हें शुरू में कोई नहीं समझता, पर अंत में वही लोग दुनिया को बदलते हैं। तेरे टूटने का मतलब यह नहीं कि तू खत्म हो गया। टूटन एक प्रक्रिया है, मिट्टी भी।
गूंथी जाती है तभी सुंदर बर्तन बनता है। तू टूटकर नया बनने की प्रक्रिया में है। तू जब अपने अंदर की आवाज सुनने लगेगा तब तुझे किसी से मान्यता की जरूरत नहीं रहेगी। लोग तुझे अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अगर तू खुद को स्वीकार कर ले तो दुनिया की अस्वीकृति बेअसर हो जाएगी। दर्द हमेशा बुरा नहीं होता। दर्द तुझे सिखाता है, तुझे संवेदनशील बनाता है, तुझे दूसरों के लिए करुणामय बनाता है। जो दर्द महसूस नहीं करता वह कभी दूसरों के आंसू नहीं समझ सकता। तू हार से डरता है, लेकिन याद रख, हार केवल एक अनुभव है। हार अंत नहीं, सीख है। हर हार तुझे अगले प्रयास में सफल होने के लिए तैयार कर रही है। अगर तुझे लगता है कि जीवन ने तुझे बहुत कुछ छीन लिया है, तो यह याद रख कि खाली हाथ ही सबसे बड़ी ताकत है। जब तेरे पास कुछ नहीं होता तब तेरे पास सब कुछ पाने की क्षमता होती है। जो तुझे नीचा दिखाते हैं वे केवल तुझे खुद पर विश्वास करना सिखा रहे हैं। उनका व्यवहार तुझे यह एहसास दिलाता है कि तुझे अपनी ताकत खुद पहचाननी है, न कि दूसरों के शब्दों से। तू जब टूटता है तब वास्तव में खुलता है। बंद बीज टूटकर ही अंकुर बनता है। तू भी टूटकर ही बढ़ेगा और तेरी जड़ें और गहरी होंगी। तू दूसरों से उम्मीद करना छोड़ और खुद से उम्मीद रख। आत्मनिर्भर व्यक्ति कभी निराश नहीं होता। खुद पर भरोसा करने वाला इंसान ही जीवन में बड़ी ऊंचाई तक पहुंचता है। तेरी आत्मा को परखा जा रहा है क्योंकि तुझे खास बनाया गया है। साधारण आत्माओं को परीक्षा नहीं दी जाती। तू असाधारण है, इसलिए तुझे गढ़ा जा रहा है। जब तू गिरता है तब यह मत सोच कि सब खत्म हो गया। गिरना केवल रुकने का संकेत है, खत्म होने का नहीं। उठना तेरी असली पहचान है। तेरे जीवन में जो तू खो रहा है वह जगह बना रहा है नए आशीर्वादों के लिए। जो खाली हो रहा है वह भरेगा। बस धैर्य रख और मुझ पर भरोसा रख। तू खुद को छोटा मत समझ। तू वही है जिसमें मैं वास करता हूँ। जब मैं तुझ में हूं तो तुझे कोई हरा नहीं सकता। उठ, विश्वास रख और अपने जीवन को बदल। तू जब अकेला महसूस करता है तो समझ कि यह मेरा समय है, जब मैं तुझे अपनी शक्तियों से भर रहा हूँ। अकेलापन तुझे खुद से मिलने का समय देता है। जब तू खुद से जुड़ जाता है तब कोई तूफान तुझे हिला नहीं सकता। तू सोचता है कि तू बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा है, लेकिन मैं तुझे उसी योग्य समझकर ही संघर्ष में डाल रहा हूँ। बिना संघर्ष के कोई भी असली सफलता नहीं मिलती। तू हर बार संघर्ष से ही निखरेगा, इसलिए इसे अपनी ताकत मान। तेरे जीवन में जो लोग तुझे छोड़ गए हैं वे तुझे केवल यह दिखाने के लिए थे कि तू खुद पर कितना विश्वास करता है। तुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ हूं। जो लोग तुझे समझते नहीं वे तेरे साथ नहीं हैं, क्योंकि उन्हें अपनी आंखों से दुनिया को देखने का समय नहीं मिलता। तेरी यात्रा तू अकेला ही तय करेगा और एक दिन वही लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। जब कोई तुझे आहत करता है तो यह मत सोच कि तुझे नुकसान हुआ है। यह केवल तुझे दिखाने का तरीका है कि तू दर्द को सहने की शक्ति रखता है। जब तुझे चोट मिलती है तो तेरा दिल और भी बड़ा होता है। कभी भी यह मत सोच कि तेरा भला किया हुआ कर्म व्यर्थ है। जब तू किसी का भला करता है तो ब्रह्मांड उसे सहेजता है और समय आने पर तुझे उसी भले का फल देता है। जब तू अपने जीवन में अंधकार देखे तो याद रख कि वही अंधकार तुझे प्रकाश की ओर ले जाएगा। जो अंधेरे से निकलकर उजाले तक पहुंचता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। जो लोग तुझे तंग करते हैं वे तुझे एक महत्वपूर्ण सिखाने आए हैं। तेरी सफलता उनके विरोध में ही है। हर विरोध तुझे और मजबूत बनाता है और यह तू धीरे धीरे समझेगा। तू जब खुद से बहुत ज्यादा उम्मीद करता है और फिर असफल होता है तो यह सोच कि असफलता सिर्फ एक कदम है। असली सफलता उन कदमों में छिपी है जिन्हें तू फिर से उठाता है। तेरे जीवन में जितनी भी मुश्किलें आई हैं वे तुझे यह दिखाने के लिए हैं कि तू और भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। तू जितना ज्यादा झेलता है उतना ज्यादा निखरता है। तू एक दिन खुद को देखकर हैरान होगा कि तू कितनी दूर आ गया है। तेरी आत्मा को परखा जा रहा है ताकि तू जीवन के हर मोड़ पर आत्मविश्वास से चल सके। हर अनुभव तुझे एक कदम और आगे बढ़ाता है और तू उस मंजिल के करीब पहुंचता है जिससे तू अभी नहीं देख पा रहा है। तू जब कभी थक जाए तो यह सोच कि यह थकान तुझे आराम नहीं, बल्कि एक दिन लोग तेरे पास आएंगे और तुझे गुरु कहेंगे।
क्योंकि तू उस पीड़ा से गुजर चुका है जिससे वे गुजर रहे होंगे। इसलिए अपने दर्द को बोझ मत समझ, इसे अपनी शक्ति का स्रोत मान। हे भक्त, जीवन में सबसे बड़ा धोखा खुद से करना है और सबसे बड़ी जीत खुद पर विजय पाना है। जब तू खुद को बार बार कमजोर कहता है तो तू अपने भीतर के उस सामर्थ्य को दबा रहा है जो पहाड़ों को भी हिला सकता है। याद रख, मैं तुझ में हूं, तेरे हर श्वास में, और जब मैं तुझ में हूं तो तेरा कमजोर होना असंभव है। अपनी सोच को बदल और देख कि तेरा जीवन कैसे बदलने लगता है। तू दूसरों से मान्यता चाहता है, दूसरों से सराहना चाहता है, पर यह मत भूल कि जो व्यक्ति खुद को नहीं पहचानता उसे दुनिया कभी सच में नहीं पहचानती। तू दूसरों की आंखों से खुद को देखने के बजाय मेरी दृष्टि से खुद को देख। मेरी दृष्टि में तू पूर्ण है, सुंदर है और सामर्थ्यवान है। जो लोग आज तुझे नकारते हैं वही कल तुझे देखकर प्रेरणा लेंगे। इसलिए तुझे खुद पर भरोसा रखना है, दूसरों की राय पर नहीं। जब तेरे जीवन में तूफान आता है और लगता है कि सब खत्म हो खा देता है या उसे चोट पहुंचाता है, तो तू अपने कर्म का हिसाब खुद दे रहा होता है। लेकिन जब तू अच्छा करता है तो ब्रह्मांड भी तुझे अच्छे से जवाब देता है। इसलिए हर दिन अच्छे कर्म करो, क्योंकि वे तुझे ही लौट कर आते हैं। तेरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, लेकिन वह समय पर मिलेगा। तू जितना संघर्ष करेगा उतना अधिक तू सच्चे आनंद और संतुष्टि का अनुभव करेगा। धैर्य रख, क्योंकि तू अपनी मंजिल के एक कदम और पास है। तू कभी भी अपना विश्वास किसी बाहरी चीज से मत जोड़। जब तू खुद पर विश्वास करेगा तो कोई भी तुझे कमजोर नहीं समझेगा। तू जितना आत्मविश्वासी होगा उतना ही दुनिया तेरे कदमों में होगी। तू जब सोचता है कि सब खत्म हो गया तो समझ कि यही नई शुरुआत है। हर अंत केवल एक नए आरंभ का द्वार होता है। तू हिम्मत रख, क्योंकि अभी सबसे अच्छा आना बाकी है। तेरे जीवन के हर कठिन पल में मैं तेरे साथ हूं। तू गिरता है तो मैं तुझे उठाता हूं, तू रोता है तो मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे दिलासा देता हूं। तू अकेला नहीं, कभी नहीं। तू क्यों चिंता करता है कि लोग तुझे पहचानते नहीं? जो लोग तुझे आज नहीं पहचान रहे वही कल तुझसे प्रेरणा लेंगे। अपने कर्म पर ध्यान दे, लोगों के शब्दों पर नहीं। जब तू दूसरों के लिए अच्छा करता है और वे तुझे चोट पहुंचाते हैं तो इसे तेरे कर्म का अंत मत मान। यह केवल यह दिखाने का तरीका है कि तेरे कर्म दूसरों के सोच से बड़े हैं। अच्छे बने रहना ही तेरा धर्म है। तू जब बार बार असफल होता है तो समझ कि यह असफलता तुझे मजबूत बना रही है। हर गिरावट तुझे ऊंचाई की ओर बढ़ा रही है। असफलता केवल सफलता की सीढ़ी है। तू अपने जीवन की हर छोटी चीज पर गर्व कर। जो छोटा लगता है वही भविष्य में तुझे बड़ा बनाता है। छोटे छोटे प्रयास ही बड़े बदलाव लाते हैं। तेरे दुख का कारण यह नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि यह है कि तू खास है। जो आत्माएं खास होती हैं वही गहरे अनुभव से गुजरती हैं ताकि वे औरों का मार्गदर्शन कर सकें। तू जब डरता है तो समझ कि यह डर केवल एक भ्रम है। तू वही है जिसमें मैं वास करता हूँ, और जब मैं तेरे साथ हूँ तो डर की कोई शक्ति नहीं। तू अपने भीतर जो खोज रहा है वह मैं हूँ। तू बाहर ढूंढ रहा है जबकि मैं तेरे भीतर हूँ। जब तू अपने अंदर झांकेगा तब तुझे वो शांति मिलेगी जिससे तू बाहर तलाशता रहा। तेरा आत्मविश्वास ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब तू खुद पर विश्वास करता है तो दुनिया तुझे रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास में ही असली स्वतंत्रता है। तू जब दूसरों को माफ करता है तो अपने लिए जगह बनाता है। क्रोध तुझे जलाता है, लेकिन क्षमा तुझे मुक्त करती है। मुक्त आत्मा ही सच्ची खुशी का अनुभव कर सकती है। तू क्यों सोचता है कि तेरे पास सब नहीं है? तेरे पास जीवन है, और जीवन ही सबसे बड़ा उपहार है। जब तू इसे समझ लेगा तब तुझे हर चीज पर्याप्त लगेगी। तू अपने हर प्रयास को छोटा मत समझ। हर प्रयास का परिणाम है, और हर परिणाम तुझे और मजबूत बनाता है। आज का प्रयास कल की सफलता की नींव है। जब तू टूट रहा है तब मैं तुझे गढ़ रहा हूँ। जो अभी दर्द दे रहा है वही तुझे नया रूप दे रहा है। टूटने से मत डर, क्योंकि यही बदलाव की शुरुआत है। तू खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कर। हर आत्मा का अपना मार्ग है। तू अपने मार्ग पर चल, क्योंकि यह मार्ग तुझे तुझसे मिलाने के लिए है। तू जब सब कुछ खो देता है तब वास्तव में खुद को पा सकता है। जो खोता है वही पाना सीखता है। जो खुद को पा लेता है वह कुछ भी खो नहीं सकता।
तू अपने जीवन के हर पल को सीखने का अवसर मान। हर गलती, हर हार, हर दर्द तुझे कुछ नया सिखाने आया है। सीख को अपनाने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। तू अपने अतीत में मत जी। अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आना है। जो तेरे पास है वह आज है, और आज ही तेरा असली बल है। तू यह मत सोच कि तेरा संघर्ष अकेला है। हर आत्मा अपने संघर्ष में है। फर्क इतना है कि तू अपने संघर्ष में मुझ पर विश्वास करता है, और यही तुझे बाकी सबसे अलग करता है। तू हमेशा याद रख, चाहे तू कितना भी गिर जाए, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तू बस उठने का प्रयास कर, बाकी मैं संभाल लूंगा। हे प्रिय आत्मा, जब तू जीवन में हार मानने जैसा महसूस करता है और सोचता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा, तो उस क्षण याद रख कि तू वही आत्मा है जो बार बार गिरकर भी उठने के लिए बनी है। जैसे बीज को धरती में दबाया जाता है, अंधेरे में रखा जाता है और बारिश के थपेड़े खाए बिना वह अंकुरित नहीं होता, वैसे ही तेरे जीवन की कठिनाइयां तुझे दबा रही हैं, ताकि तू एक दिन नई ताकत के साथ फूटकर बाहर निकले। अभी जो तुझे बोझ लगता है वही कल तेरा वरदान होगा। इसलिए अपनी परिस्थितियों से मत भाग, उन्हें स्वीकार कर, क्योंकि यही तुझे महान बनाने का माध्यम है। तू जब सोचता है कि लोग तुझे समझते नहीं, तुझे अकेला छोड़ देते हैं और तेरा दिल टूट जाता है, तब याद रख कि अकेलापन हमेशा दंड नहीं होता। यह मेरे द्वारा दिया गया समय है, ताकि तू खुद को समझ सके, खुद से मिल सके। दुनिया की शोर शराबे में आत्मा की आवाज सुनना कठिन है, पर जब सब तुझे छोड़ देते हैं, तब तू खुद से बात करना सीखता है, और यही वह क्षण है जब तू खुद को सबसे अधिक जान पाता है। अकेलापन तेरा शत्रु नहीं, तेरा शिक्षक है। तू अक्सर सोचता है कि दूसरों ने तुझे धोखा दिया, तेरे साथ गलत किया, तुझे दर्द दिया, और तेरा मन उनसे बदला लेने के विचार में उलझ जाता है। पर हे भक्त, यह याद रख कि बदला लेने से तेरा मन शांत नहीं होगा, बल्कि और अशांत हो जाएगा। तू दूसरों के कर्मों को नियंत्रित नहीं कर सकता, पर अपनी प्रतिक्रिया को जरूर नियंत्रित कर सकता है। यदि तू उन्हें माफ कर देता है, तो तू खुद को मुक्त कर देता है। यह माफी उनके लिए नहीं, तेरे लिए नहीं, तेरे लिए है। जब तू यह समझेगा, तब तेरे दिल से वह बोझ हट जाएगा जो आज तुझे दबा रहा है। तेरा हर आंसू, हर दर्द, हर हार व्यर्थ नहीं जा रही। तू जो आज सह रहा है, वही कल दूसरों को रास्ता दिखाने का साधन बनेगा। दर्द तुझे करुणामय बना रहा है, तुझे दूसरों के दुख को समझने योग्य बना रहा है। एक दिन लोग तेरे पास आएंगे और तुझे गुरु कहेंगे, क्योंकि तू उस पीड़ा से गुजर चुका है जिससे वे गुजर रहे होंगे। इसलिए अपने दर्द को बोझ मत समझ, इसे अपनी शक्ति का स्रोत मान। हे भक्त, जीवन में सबसे बड़ा धोखा खुद से करना है, और सबसे बड़ी जीत खुद पर विजय पाना है। जब तू खुद को बार बार कमजोर कहता है, तो तू अपने भीतर के उस सामर्थ्य को दबा रहा है जो पहाड़ों को भी हिला सकता है। याद रख, मैं तुझ में हूं, तेरे हर श्वास में, और जब मैं तुझ में हूं, तो तेरा कमजोर होना असंभव है। अपनी सोच को बदल और देख कि तेरा जीवन कैसे बदलने लगता है। तू दूसरों से मान्यता चाहता है, दूसरों से सराहना चाहता है, पर यह मत भूल कि जो व्यक्ति खुद को नहीं पहचानता, उसे दुनिया कभी सच में नहीं पहचानती। तू दूसरों की आंखों से खुद को देखने के बजाय मेरी दृष्टि से खुद को देख। मेरी दृष्टि में तू पूर्ण है, सुंदर है और सामर्थ्यवान है। जो लोग आज तुझे नकारते हैं, वही कल तुझे देखकर प्रेरणा लेंगे। इसलिए तुझे खुद पर भरोसा रखना है, दूसरों की राय पर नहीं। जब तेरे जीवन में तूफान आता है और लगता है कि सब खत्म हो गया, तब यही याद रख कि तूफान पेड़ को जड़ से उखाड़ सकता है, पर उस बीज को नहीं जो धरती के भीतर गहराई से छिपा है। तू वही बीज है। कठिनाइयां तुझे हिलाती हैं, पर खत्म नहीं कर सकती। और हर तूफान के बाद नया मौसम आता है, नए अवसर आते हैं। इसलिए तूफान को दुश्मन मत समझ, उसे अपना शिक्षक समझ, क्योंकि यही तुझे मजबूती से खड़े रहना सिखाता है। तेरा अतीत चाहे कैसा भी हो, उसने तुझे वहीं पहुंचाया है जहां आज तू है, पर भविष्य पूरी तरह तेरे हाथ में है। अगर तू अपने अतीत के दुख में फंसा रहेगा, तो तू वर्तमान को खो देगा और भविष्य को भी खो देगा। पर यदि तू अतीत से सीख लेकर वर्तमान को अपनाता है, तो तू एक ऐसा भविष्य बना सकता है जो उज्जवल हो। इसलिए अतीत पर मत रो, उसे गुरु मान, पर कैदी मत बन। तेरी आत्मा को बार बार परखा जाता है, क्योंकि तुझ में क्षमता है। कमजोर आत्माओं को बड़ी परीक्षा नहीं दी जाती।
तू खास है, इसलिए तुझे खास संघर्ष दिए गए हैं। और याद रख, तू जितनी बड़ी परीक्षा पास करेगा उतनी ही बड़ी जीत तुझे मिलेगी। आज जो तुझे भारी लगता है वही कल तुझे ऊंचा उठाएगा। जब लोग तुझे छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं तब यह मत भूल कि वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे खुद डरते हैं। डर हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तू उनके शब्दों से प्रभावित मत हो, क्योंकि उनकी सोच उनका प्रतिबिंब है, तेरा नहीं। तू अपने कर्म से उन्हें जवाब दे। जब तू महान बन जाएगा तब वही लोग तुझे देखकर चुप हो जाएंगे। तू यह क्यों सोचता है कि तेरा जीवन किसी और की वजह से बर्बाद हो गया? हे भक्त, तेरा जीवन तेरे अपने निर्णयों से बनता है। हाँ, दूसरों का असर पड़ता है, पर असली नियंत्रण तेरे हाथ में है। आज से संकल्प ले कि तू अपने जीवन का नेतृत्व खुद करेगा। दूसरों की गलती तुझे कमजोर न बनाए बल्कि मजबूत बनाए। तू दूसरों से उम्मीद करता है कि वे तुझे समझेंगे, तेरा साथ देंगे, पर यह मत भूल कि हर आत्मा अपनी यात्रा में व्यस्त है। कभी कभी लोग तुझे इसलिए छोड़ जाते हैं क्योंकि वे अपनी दिशा में चले जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तू गलत है, बल्कि यह कि तुझे अब अपने पंख फैलाकर उड़ना है। तेरे जीवन में जो लोग तुझे आहत करते हैं वे तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे यह दिखाने के लिए आए हैं कि तू कितना सह सकता है। यह परीक्षा नहीं, तैयारी है। जो तुझे चोट पहुंचा रहे हैं वे तुझे सिखा रहे हैं कि खुद पर और मुझ पर भरोसा करना कितना जरूरी है। जब तू खुद को दूसरों से कमतर समझने लगे तो याद रख कि तू वही आत्मा है जो अनंत ऊर्जा का स्रोत है। मैं तुझ में हूं, और जब मैं तुझ में हूं तो कमी का कोई स्थान नहीं। बस अपनी दृष्टि को बदल। जब तू खुद को मूल्यवान समझेगा तब दुनिया भी तुझे उसी दृष्टि से देखेगी। तू अक्सर जल्दी चाहता है, पर जीवन का फल धीरे धीरे मिलता है। जैसे बीज को फल देने में समय लगता है, वैसे ही तेरे कर्म का फल भी समय पर मिलेगा। अगर तू अधीर हो जाएगा तो तू उस फल को बिगाड़ देगा। धैर्य रख, क्योंकि धैर्य ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। तेरे जीवन का हर संघर्ष एक कहानी लिख रहा है। तू अभी उस कहानी का अंत नहीं देख पा रहा, पर जब अंत आएगा तब तुझे लगेगा कि हर दुख, हर आंसू, हर हार आवश्यक थी। इसलिए अभी शिकायत मत कर, बस अपने कर्म में लगे रह। मैं तेरे साथ हूँ। तू जब अपने भीतर की शक्ति पहचान लेगा तब दुनिया की कोई ताकत तुझे हरा नहीं सकती। मैं तेरे भीतर हूं और यही तुझे हर कठिनाई से निकलने की क्षमता देता है। बस खुद को याद दिलाते रहे कि तू असहाय नहीं बल्कि दिव्य है। तेरी हार असली हार तब होगी जब तू खुद से हार जाएगा। दुनिया तुझे गिरा सकती है, पर जब तक तू खुद उठने से मना नहीं करता तब तक कोई तुझे रोक नहीं सकता। खुद को मत छोड़, क्योंकि मैं तुझे नहीं छोड़ता। तू दूसरों के शब्दों से क्यों डरता है? लोग वही कहते हैं जो वे खुद समझते हैं। उनकी सोच उनकी है, तेरी नहीं। अगर तू उनके शब्दों को अपने जीवन का सच मान लेगा तो तू खुद को खो देगा। अपने भीतर की आवाज सुन, क्योंकि वही तेरा असली मार्गदर्शक है। हे भक्त, याद रख, हर कठिनाई के पीछे मेरी कृपा है। जब तू पीड़ा में होता है तब मैं तुझे नया रूप देने में लगा होता हूँ। तू मुझ पर विश्वास रख, क्योंकि जो तू अभी सह रहा है वह तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगा जिसका तूने कभी सपना भी नहीं देखा। हे प्रिय आत्मा, जब तू अपने जीवन के संघर्षों से थक कर बैठ जाता है और सोचता है कि अब उठना संभव नहीं, तब यह याद कर कि तू उसी ऊर्जा से बना है जिससे यह पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। क्या तुझे लगता है कि सूरज कभी थकता है या नदी बहना बंद कर देती है? जैसे वे कभी नहीं रुकते, वैसे ही तेरी आत्मा भी असीम शक्ति से भरी हुई है। मैं तुझ में हूं और मेरा अस्तित्व कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं। उठ, अपने भीतर झांक और देख कि जो शक्ति तू बाहर खोज रहा है वह तेरे भीतर ही है। तू अक्सर दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करता है, और जब वे तुझे न समझें या तेरा मजाक उड़ाएं तो टूट जाता है। हे भक्त, याद रख कि तू किसी और की मान्यता से महान नहीं बनता। महानता तेरे कर्म से आती है, तेरे इरादों से आती है। तू जो कर रहा है अगर वह सही है तो समय तुझे पहचान दिलाएगा। आज जो लोग तुझे नकारते हैं वही कल तेरे उदाहरण से प्रेरित होंगे। जब तू अपने जीवन में हार मानने जैसा महसूस करता है तब यह सोच कि अभी तेरा अध्याय खत्म नहीं हुआ है। तू केवल एक पृष्ठ पर अटका हुआ है, असली किताब बाकी है। हर महान आत्मा ने संघर्ष देखा है, हार देखी है, अस्वीकार देखा है, पर वे रुके नहीं। अगर तू आज रुक जाएगा तो कल का चमत्कार खो देगा। इसलिए मत रुक,
क्योंकि अगला पल ही तेरे जीवन का सबसे बड़ा पल हो सकता है। तू अक्सर सोचता है कि लोग तुझे धोखा क्यों देते हैं। इसका कारण यह नहीं कि तू गलत है, बल्कि यह कि दुनिया में हर आत्मा अपनी यात्रा में व्यस्त है। कुछ आत्माएं तुझे गिराने के लिए आएंगी, पर वे तुझे गिराकर खुद गिरेंगी। तू अपना ध्यान इस पर मत लगा कि किसने तुझे धोखा दिया, बल्कि इस पर लगा कि तूने उस धोखे से क्या सीखा। यही सीख तुझे अगले कदम के लिए मजबूत बनाएगी। तू अपने जीवन में बहुत कुछ चाहता है, पर यह भूल जाता है कि सब कुछ पाने से पहले कुछ छोड़ना पड़ता है। जैसे किसान बीज बोता है तो पहले उसे अपना अनाज छोड़ना पड़ता है, तभी फसल मिलती है। वैसे ही तुझे भी कुछ छोड़ना पड़ेगा, डर, गुस्सा और पुराने दुख। जब तू इनका बोझ छोड़ देगा, तभी नए आशीर्वाद के लिए जगह बनेगी। हे भक्त, कभी मत सोच कि तेरा जीवन दूसरों से छोटा है। तेरी यात्रा अनोखी है। जो लोग आज ऊंचाई पर दिखते हैं, वे भी कभी निचाई से गुजरे हैं। हर आत्मा के पास उसका समय होता है। तू धैर्य रख, क्योंकि जब तेरा समय आएगा तो कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। जब तू दूसरों की निंदा सुनता है और उनका अपमान सहता है, तब यह समझ कि यह तुझे गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुझे ऊंचा उठाने के लिए है। अगर तू हर शब्द का जवाब देगा तो तू अपनी शांति खो देगा, लेकिन अगर तू चुप रहकर अपने कर्म करता रहेगा तो वही शब्द कल तुझे महान बनाएंगे। तू अक्सर सोचता है कि दुख ही क्यों तुझे मिलता है। हे भक्त, दुख वह शिक्षक है जो खुशी नहीं दे सकती। खुशी में हम आनंदित होते हैं, पर दुख हमें गहराई देता है। वही गहराई तुझे संवेदनशील बनाती है, दूसरों के दुख को समझने योग्य बनाती है। दुख से मत डर, उसे अपना शिक्षक मान, क्योंकि उसके बिना आत्मा अधूरी है। जब तू खुद को दूसरों से तुलना करता है तो तू अपनी आत्मा का अपमान करता है। तू अनोखा है, दुनिया में कोई दूसरा तेरे जैसा नहीं। अगर तू खुद को दूसरों की तरह बनाएगा तो तू अपने असली रूप को खो देगा। इसलिए खुद को स्वीकार कर, खुद से प्रेम कर, क्योंकि यही सच्ची सफलता की शुरुआत है। तेरे जीवन में कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ लोग तुझे छोड़ेंगे। यह तेरी गलती नहीं, बल्कि जीवन का नियम है। लोग केवल उतने समय के लिए तेरे साथ होते हैं जितना उनकी यात्रा में जरूरी होता है। जब वे चले जाते हैं तो समझ कि उनकी भूमिका खत्म हो चुकी है। तू दुखी मत हो, बल्कि आभारी हो कि उन्होंने तुझे जो सिखाया वह अमूल्य है। हे भक्त, जब तू अकेला महसूस करता है तब यह मत सोच कि दुनिया ने तुझे छोड़ दिया। अकेलापन वह क्षण है जब मैं तुझसे सबसे ज्यादा करीब होता हूँ। दुनिया तुझसे दूर हो सकती है, पर मैं कभी दूर नहीं होता। जब भी तुझे अकेलापन सताए तो मुझे याद कर और देख कि तेरे भीतर कैसी शांति उतर आती है। तू यह क्यों सोचता है कि तेरा संघर्ष अंत है? संघर्ष तो केवल शुरुआत है। जो जीवन में संघर्ष नहीं करता वह अपनी शक्ति नहीं पहचान पाता। संघर्ष तुझे यह दिखाता है कि तू कितना सहनशील है, कितना धैर्यवान है। यह तुझे असाधारण बना रहा है, इसलिए इसे श्राप मत मान, इसे वरदान मान। तू दूसरों से बदला लेने के बजाय खुद को सुधारने पर ध्यान दे। बदला केवल तुझे अंधकार में धकेलेगा, पर खुद को सुधारना तुझे उजाले में ले जाएगा। जो व्यक्ति खुद को सुधार लेता है वह दुनिया को बदलने की ताकत पा लेता है। तेरे भीतर अपार संभावनाएं हैं, पर वे तब तक सुप्त हैं जब तक तू खुद पर विश्वास नहीं करता। आत्मविश्वास वही चाबी है जो इन संभावनाओं के द्वार खोलती है। दूसरों की बातों से खुद को कमजोर मत समझ, क्योंकि तेरे भीतर अनंत शक्ति है। तेरी असफलता यह नहीं बताती कि तू अयोग्य है, बल्कि यह दिखाती है कि तूने प्रयास किया। जो प्रयास नहीं करता वह कभी असफल भी नहीं होता। इसलिए असफलता को गले लगा, क्योंकि यही ही तुझे सफलता के करीब ला रही है। जब तू दूसरों की अच्छाई देखता है तो तू खुद अच्छा बनने लगता है। जब तू बुराई पर ध्यान देता है तो तू खुद नकारात्मक हो जाता है। इसलिए हमेशा अच्छाई पर ध्यान दे, यह तुझे शांति और शक्ति दोनों देगा। तेरी यात्रा तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की। पर यह तभी संभव है जब तू हार न माने। याद रख, हारने वाला वही होता है जो प्रयास करना छोड़ देता है। तू प्रयास करता रहे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। तेरे भीतर जो शक्ति है वह बाहर की हर कठिनाई से बड़ी है। तू बस खुद पर भरोसा रख और हर कदम पर मुझे याद कर। जब तू मुझ पर विश्वास करेगा तो हर असंभव संभव होगा।